ग्वालियर में खाद का संकट लगातार बरकरार है। किसान 244 बोरी खाद लूट कर ले गए। सोसाइटी प्रबंधक सहित 4 पर केस दर्ज कर लिया गया। प्रबंधक और चौकीदार पर लूट कराने का आरोप लगा है। कालाबाजारी की साजिश के तहत लूट का आरोप लगा है। तो वही ग्वालियर की बात की जाए तो देखिए, ग्वालियर में भी खाद नहीं मिलने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है और गुस्साए किसानों ने थाने का घेराव किया। खाद नहीं मिलने से किसान नाराज है और किसानों को समझाने के लिए अधिकारी जुटे हुए हैं। तो ये 2 तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे। पहली तस्वीर खाद की लूट यहां पर की गई, क्योंकि खाद की किल्लत देखिए लगातार बरकरार है, खाद मिल नहीं रही है, ऐसे में खाद की लूट यहां पर की गई। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, खाद नहीं मिलने की वजह से किसान परेशान है, गुस्से में है किसान, और उसके बाद थाने का घेराव करने के लिए किसान पहुंचे हैं। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से। पहली तस्वीर जहां 244 बोरी खाद किसान लूट कर ले गए और सोसाइटी प्रबंधक सहित 4 पर केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रबंधक और चौकीदार पर भी लूट कराने का आरोप लगा है। कालाबाजारी की साजिश के तहत लूट के आरोप लगे। तो वही दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये भी ग्वालियर की तस्वीर है, जहां पर खाद नहीं मिला, किसानों की लंबी कतार थी और उसके बाद किसानों का गुस्सा फूटा। नाराज किसानों ने थाने का घेराव किया है और किसानों को समझाने के लिए अधिकारी अब जुटे हुए हैं। तो एक तरफ देखिए खाद की लूट हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ खाद के लिए किसानों ने थाने का घेराव किया है। तो खाद संकट की 2 तस्वीरें ग्वालियर से आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जहां समिति प्रबंधक पर आरोप भी लगे हैं, चौकीदार पर भी आरोप लगे हैं कि ये जो लूट हुई है, लूट उन्होंने ही कराई है। और वही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे, खाद नहीं मिलने के चलते थाने का घेराव भी किसानों की तरफ से किया गया है। तो खाद का जो संकट है वो खत्म नहीं हो रहा, लगातार खाद की किल्लत बरकरार है और इस किल्लत की वजह से किसान परेशान है, किसानों को नुकसान हो रहा है। किसान कई बार गुहार लगा चुके हैं कि खाद की जो कमी है उसे दूर किया जाए, लेकिन उसके बावजूद खाद की कमी अभी तक दूर नहीं हो पाई है। और उसके बाद ये 2 तस्वीरें निकल कर आई हैं। पहली तस्वीर जहां पर खाद की लूट हो जाती है, 244 बोरी बताई जा रही है खाद की जो कि लूटी गई है और समिति के प्रबंधक और चौकीदार पर आरोप लगे हैं। जो सोसाइटी का प्रबंधक है उस पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। वही दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां खाद की कमी होने के चलते जो किसान हैं वो थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। किसानों की तरफ से थाने का घेराव यहां पर किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। देव जी, खाद संकट की 2 तस्वीरें हम सीधे तौर पर ग्वालियर से देख पा रहे हैं, जहां एक तरफ खाद की लूट हो जाती है तो वही दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि खाद की किल्लत बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल, खाद की किल्लत तो जारी है ही। ये पूरा भितरवार इलाका है जहाँ धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, और वहाँ पहले तो बाढ़ की चपेट में पूरा हिस्सा रहा, और जब बाढ़ से उनको मुक्ति मिली और बोनी का टाइम आया और खेती जब फसल को खाद की जरूरत पड़ी तो उनको खाद नहीं मिल रहा है। ये पूरे दोनों ही घटनाएं उसी इलाके की हैं। एक चिनौर इलाके की है जहां रात को खाद लूट ले गए लोग, और इसमें आप प्रशासन ने माना है कि जो समितियों के लोग थे उनका भी मिली भगत थी, उनकी मिली भगत से लूटा गया ताकि इसको ब्लैक में बाजार में बेचा जा सके। तो 244 बोरी खाद लूट ले गए थे। इसमें 4 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, जिसमें 2 लोग समिति के पदाधिकारी भी हैं। और इसके अलावा फिर सवेरे से आज भितरवार में थाना घेर लिया, और थाना घेरने के बाद यहाँ जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर दिया क्योंकि उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि हम रात भर लाइन में खड़े रहते हैं लेकिन हमको खाद नहीं मिल पाता है और खाद की कालाबाजारी की जा रही है। क्योंकि अगर फसल को अभी खाद नहीं मिलेगा तो फिर उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो खाद के को लेके किसान बहुत परेशान है। सरकार कितना भी बड़ा दावा करती रहे कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि खाद मिल नहीं रहा है। लोग इसमें औरतें परेशान हैं, आदमी परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। रात भर लाइन में लग के लोग इंतजार करते हैं और सुबह भी उनको खाद नहीं मिल पाता है। बिल्कुल देव जी, किसानों की परेशानी तो हमें लगातार काफी लंबे समय से देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अधिकारी इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कुछ करे। आखिर खाद की जो कमी है वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, प्रशासन तो ये कहता है कि हम पर्याप्त मात्रा में खाद भेज रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसी है नहीं कि जिस आदमी को 200 बोरी खाद की जरूरत होती है उसको 10 बोरी या 5 बोरी मिल पाता है, जिससे उसका कोई काम नहीं चलता। इसके अलावा जो ये एक और समस्या आ रही है, वो समस्या है कि जो खाद का वितरण किया जाता है
वो ग्रामीण सोसाइटियों के जरिए किया जाता है, जिनका नियंत्रण सरकार का होता है। और इन जो सोसाइटियों ने ये खाद वहां से निकाल के बाजार में बेच देते हैं और वहां काला बाजारी में खाद मिलता है। तो सवाल यही है कि अगर काला बाजारी में खाद उपलब्ध है तो सोसाइटियों पर क्यों नहीं मिल पा रहा, और वो खाद जो काला बाजारी में दुकानों से मिल रहा है वो खाद जो है आ कहां से रहा है। तो ये तमाम सारे सवाल हैं। हालांकि प्रशासन का कहना ये कल ये इस घटना कल वाली घटना के बाद से लगातार प्रशासन ने कई दुकानों पर जाके छापे मारे, कई सोसाइटियों पर छापे मारे और भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो उनका कहना यही है कि हमारा प्रयास है कि सबको जो खाद आया है वो किसानों तक पहुंचे, लेकिन अभी तक ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो किसानों तक पहुंच पा रहा है। जी देव जी, देखिए दूसरी तस्वीर जो खबर हमने पहुंचाई दर्शकों तक, तस्वीर भी दिखाई कि एक तरफ देखिए किसान थाने का घेराव कर रहे थे, तो वही देखिए एक सवाल ये भी उठता है कि अगर खाद नहीं है तो इसकी कालाबाजारी क्यों हो रही है, क्योंकि कालाबाजारी भी यहाँ पर की जा रही है। 244 बोरी यहाँ पर लूट ली गई। बिल्कुल, देखिए वही बात है कि पहले इस तरह का माहौल बनाया गया कि इसको जो है किसान लूट ले गए हैं, लेकिन बाद में प्रशासन ने खुद एग्जीबिट किया, क्योंकि उन्होंने एक जो समिति का जो सहायक प्रबंधक है वो चपरासी, चौकीदार, गार्ड, इनके खिलाफ भी एफआईआर कराई। तो इसका मतलब यही है कि ये खाद किसानों द्वारा नहीं लूटा गया था, बल्कि लूट का एक नाटक करके ये काला बाजारियों तक पहुंचाने का इसका एक काम था। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है कि एक तरफ खाद के लिए किसान परेशान है और दूसरी तरफ वही खाद जो उनको मिलना चाहिए काला बाजारी के जरिए कि दुकानदारों तक पहुंच रहा है और फिर वहां से उनको महंगी कीमतों पर खरीदना पड़ रहा है। नजरें बना रखिएगा देव जी, आगे अपडेट लेंगे इस खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।